स्टीम कर लेना। सर देखना वहां पे मार्कर है क्या ब्लैक कलर का? क्वेश्चन नंबर 48 कैसे हुआ? 44 का 9th पार्ट, 44 का 11th पार्ट। 11th दो है, कौन सा बताऊं? हाँ अच्छा, 11th बताना है, 10th बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का कितना 10th पार्ट, वो मिस प्रिंटिंग है, उसमें 11th लिखा हुआ है, 9th के बाद 10th कर लेना बेटा। तो y मुझे दिया हुआ है x की पावर cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताओ कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव? पहले क्या लेट किया, अब फिर से दो टर्म्स हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ cos x एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव कैसा निकलेगा? लॉग लेना पड़ेगा ना बेटा, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, x की पावर cos x है ना बेटा, x cos x है। अच्छा पार में x cos x है क्या? ऐसे x के पार x cos x, ठीक है। फिर से बेटा भाई वेरिएबल बेस है, वेरिएबल पार है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। बताओ जब लॉग लोगे तो क्या आएगा? ये आएगा log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू एक्स कॉस एक्स। अब ये पार है ना x की, ये आगे आ जाएगी, तो ये बन गया x cos x इंटू लॉग x। अब बताओ x cos x log x कितने फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस, तीनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले log u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/u इंटू यू का डेरिवेटिव du अपॉन dx। अब इसमें एक बार x का डेरिवेटिव करो, बाकी दो को एज इट इज रखो। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो पहले आ गया cos x इंटू लॉग x, फिर x को एज इट इज रखो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x इंटू लॉग x एज इट इज, फिर अब x cos x एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। वेरी गुड निष्ठा, फॉर्मूला याद कर लिया आपने बेटा। तो ये du अपॉन dx किसके इक्वल आया? तो du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू, अब देख लो सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, बस x से x कट जाएगा बेटा, तो ये बना cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, और u का वैल्यू क्या है बेटा? u का वैल्यू ये है x की पावर x cos x, तो x की पावर x cos x इंटू cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, ये आ गया अपना du अपॉन dx। dv अपॉन dx बिना लॉग के निकाल लो, डायरेक्ट डायरेक्ट ही निकल जाएगा। dv अपॉन dx क्या लगाएंगे इसमें? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फिर से 2x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने y को क्या लेट किया था? सिंस y इज इक्वल टू u प्लस v, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आएगा बेटा? du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। du अपॉन dx की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू उठा के बेटा du अपॉन dx की जगह डाल देना, ये वाली वैल्यू उठा के dv अपॉन dx की जगह डाल देना, हो गया बस, सिंप्लीफाई मत करना, लिव इट एज इट इज। और बताओ क्वेश्चन नंबर 48 किस किसने अटेम्प्ट किया? हो गया, ठीक है। करेंगे, किया या नहीं किया, बस ये बताओ क्यों?
बेटा मैं वंशिका से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। आपने किया अटेम्प्ट, आबिर ने भी किया, वो उसके बाद नहीं हुआ, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट किया क्यों नहीं वंशिका? मैं तुम लोगों को एक बात देखो बहुत क्लियरली बता दूं, आप अगर सोचते हो कि हमें ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए, भाई कुछ नहीं आया। मैं अगर अभी एक क्वेश्चन दे दूंगी सारे के सारे घूम जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस ना मैथ्स में आना ही नहीं चाहिए बेटा, आज तक मुझ में नहीं आया ओवर कॉन्फिडेंस करते करते। तुम मुझे एक बेसिक सवाल दे दोगे, पूरी पॉसिबिलिटी है मेरे से एक बेसिक सवाल में भी गलती हो जाए, आई एडमिट इट। मुझे 25 साल हो गए खाली मैथ्स पढ़ते हुए, ओनली मैथ्स, तब गलतियां हो जाती हैं बेटा, तो आप लोग तो अभी बहुत बच्चे हो। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है बेटा कि हमें आ गया और हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस। तुम लोगों के साथ एक एक स्टेप में इसीलिए करती हूँ, चाहे कोई कैलकुलेशन हो, क्योंकि मुझे मुझे पता है ना मेरे से करते करते आज भी गलतियां हो जाती हैं बेटा, क्या बड़ी बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। लॉग ले लेते हैं बोथ द साइड्स, टेकिंग, ये लेने की जरूरत है, छोड़ो ना, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है इसमें। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो वेरिएबल है बट एक्सपोनेंशियल है ना नीचे, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा। बताना जरा, टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव करेंगे इसका। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, वाई एज इट इज, प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम, फिर उसके बाद किसका होता है? पार का। पार में x का 1 माइनस में y का dy अपॉन डी एक्स, खोल लो इसको, तो ये बना y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सारे डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, करो जरा सेपरेट। तो ये क्या बना? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब क्या करोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इधर छोड़ के बेटा इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। आंसर। लॉग ई का डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? क्या होगा लॉग ई का डेरिवेटिव? होगा लॉग ई का डेरिवेटिव, लॉग ई कांस्टेंट नहीं होता। और वैसे लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1। कैसे? क्योंकि लॉग ई, इसका बेस भी ई है, जब भी बेस सेम होता है और वैल्यू सेम होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1। और वैसे भी अगर कहीं लॉग ई आ जाए तो क्या लॉग ई का डेरिवेटिव करेंगे हम? लॉग ई तो कांस्टेंट है, पहले भी बता चुकी मैं, लॉग 2 क्या है? कांस्टेंट है। क्या लॉग 2 का डेरिवेटिव होगा? क्या लॉग ई का डेरिवेटिव होगा? नहीं। अच्छा एक चीज और है, आपका बुक में आंसर ये नहीं है जितना मुझे याद है इस क्वेश्चन के बारे में, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर रखा है फर्दर। है किसी के पास एनसीईआरटी? देना बेटा एक बार। मैं इसका आंसर बताती हूँ, आप मुझे बताओगे? क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है आपका आंसर ये आ रहा हो बट वो आपको इसका आंसर दे। मैं बताती हूँ, बस एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन देख के याद आ गया कि बुक में इसका आंसर कुछ और है। बुक में इसका आंसर अलग है। चलो अब आप मुझे एक फाइनल कंक्लूजन बताओगे? मान लो अगर आपको कभी कोई एमसीक्यू आए और उसमें आपको इसका फाइनल आंसर ये दिया हो और आप यहाँ तक अटक गए हो आके, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? एक्स इंटू वाई प्लस 1।
आ रहे हैं, ठीक है। अभी अब बताना नहीं, ठीक है, कीप इट विद यू। बाकी क्लास आप लोग ट्राई करो, ये मेरे से लेके जाना बेटा, सोचो, थिंक अबाउट इट। एमसीक्यूज आ गए अगर इस चैप्टर से, तो वो क्या करेंगे, आपका आंसर यहाँ के रुक गया, एमसीक्यू इससे मैच ही नहीं कर रहा है, एमसीक्यू में कुछ इस टाइप का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे अप्रोच कर सकते हो, सोचो। वापिस डेरिवेटिव कैसे लगाओगे? नहीं नहीं बेटा, करेक्ट। क्या मुझे इस वाले आंसर में कहीं e की पावर x माइनस वाई नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब मुझे क्या एलिमिनेट करना है, e की पावर x माइनस वाई। e की पावर x माइनस वाई कैसे हटाएंगे? यहाँ से देखो, e की पावर x माइनस वाई की क्या वैल्यू है, एक्स वाई, डाल दो जरा, एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। अगर y कॉमन लिए ऊपर तो x माइनस वन, नीचे x कॉमन लिए तो y प्लस वन, हो गया चीज। बेटा पता होना चाहिए आप लोगों को, मान लो अगर आपको किसी भी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना कि उसमें नहीं है, तो उसका वैल्यू अपने आंसर से निकाल के डालने की कोशिश करो, तो कुछ ना कुछ जो आपको चाहिए होता है वो आ जाता है। और बताओ बेटा इसके अलावा डाउट? इसमें लॉग लेना पड़ेगा, बिल्कुल। और देख लो, आराम से देखो। अरे 49th क्वेश्चन छोड़ दो, वो एनालिसिस बता रहा है, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं, डेरिवेटिव पूछ रहा है ना बेटा, एंड हेंस फाइंड एफ डैश वन, तो 4 बार वो लगा देना प्रोडक्ट रूल, बस। लॉग से भी कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लो, उससे भी हो जाएगा, लॉग से। ये 50-51 रहने देना बेटा, इनमें कुछ नहीं है। 52 में आप बता दो, कोई और डाउट है तो बता दो बेटा ऐसे। करेक्ट, पहले डेरिवेटिव करोगे, फिर जैसे मान लो ये मेरा आया एफ डैश एक्स, अब मैं इसमें एक्स को क्या डाल दूंगी, 1। 120, हाँ इसका आंसर 120 ही है। क्या चीज? 50 बेटा, इसका प्रूफ है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कैसे होता है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो, x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ये कैसा बना बेटा? ये तो नॉर्मल हो सकता है ना, इसमें लॉग लेने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमें आता है। यहाँ पे देखो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो x पहले, x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1, y क्या रहा एज इट इज, प्लस फिर x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। एक्सपोनेंशियल का जो भी होता है एज इट इज आ जाता है, फिर किसका होता है, पार का। पार का x का क्या हो गया 1, y का क्या हो गया dy अपॉन dx, बस फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सारी dy बाई dx के टर्म्स को एक जगह ले गई, बाकी जिनमें dy बाई dx नहीं था उनको इधर ले आए, इसमें dy बाई dx कॉमन लिया तो ये बचा, इधर से ये बचा, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, इसके साथ प्रोडक्ट में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। मुझे फाइनल आंसर ये दिया हुआ था। अब इसमें देखो, हमारे आंसर में e की पावर x माइनस वाई है, इनके आंसर में e की पावर x माइनस वाई नहीं है, तो हम e की पावर x माइनस वाई एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? e की पावर x माइनस वाई की क्या वैल्यू गिवन है, एक्स वाई, e की पावर x माइनस वाई की जगह एक्स वाई डाला बेटा, कॉमनली आंसर है, ठीक है। किसको? हाँ लॉग से भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। कौन सा? साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव करना है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। बताओ कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, कौन हेल्प कर सकता है? क्वेश्चन रूल लगाओगे, क्वेश्चन रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx। क्वेश्चन रूल क्या होता है घर में, क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, करना पड़ेगा वो तो यार। क्या होता है क्वेश्चन रूल, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस सी एक्स ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी में क्वेश्चन टूल क्यों लगेगा? अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कहाँ पे बेटा? अभी तो किया ही नहीं मैंने। इसका डेरिवेटिव क्या होगा अभी? एक्स क्यू, ए और बी तो कांस्टेंट है ना, ए आएगा। निष्ठा क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ए। कैसे आया गर्वित इसका डेरिवेटिव ए? मान लो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन तो फिर मैं तभी करूंगी ना जब मुझे ये बेसिक से डेरिवेटिव्स निकालने आते हैं। कैसे निकालते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कैसे निकालोगे ये बता दो, ए कांस्टेंट है। प्रोडक्ट रूल आता है डेरिवेटिव्स का? फॉर्मूले तो है ही नहीं इसमें कोई। प्रोडक्ट रूल तो यही कहते हैं, एक बार एक को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया। फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट रूल में। मान लो मैं तुम्हें ए भी हटा दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स कैसे निकालोगे अब बता दो। टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे इसका कॉस ए एक्स प्लस बी, पहले साइन का डेरिवेटिव किया, फिर इसमें क्या लगाया? चेन रूल। तो किसका? एंगल का डेरिवेटिव होगा। एंगल का डेरिवेटिव क्या हो गया? ए के इक्वल आ गया। यहाँ तक अगर ये क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? चेन रूल। उससे पहले हमें सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद हमें सारा प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें इसका क्वेश्चन रूल पता होना चाहिए। जब ये सारा पता होगा तो हम ये इजीली कर लेंगे। अभी रुक जाओ बेटा, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना ट्राई, 50 सेकंड आप नहीं कर पाएंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है, रुक जाओ। नेक्स्ट लिखना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस। लिखो बेटा, if x is a function of t and y is a function of t, ऐसे लिखो बेटा, if x is equal to ft and y is equal to gt, where t is any parameter, where t is any parameter, where t is any parameter, then equation 1 and 2, equation 1 and 2 represent the parametric forms of equations. Then equation 1 and 2 represent the parametric forms of equations. Equations 1 and 2 represents the parametric form of equations. That is, अब कुछ मत लिखो, मतलब समझ लो बेटा। पैरामीटर, बीच में एक और पैरामीटर डाल दिया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए थे? x इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ y, या फिर y इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x और y डायरेक्ट लिंक थे ना। अब डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, बीच में कोई एक और पैरामीटर घुस गया t।
मतलब अब एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट एक्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, टी से, और वाई डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, टी से। तो हम ऐसे पढ़ाते हैं बेटा जनरली। देखो अब इसमें चेन रूल क्या बनेगा, एक्स और वाई, पहले तो एक्स और वाई डायरेक्टली लिंक्ड होते थे ना, अब एक्स और वाई डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, एक्स किसका फंक्शन है, टी का, वाई भी किसका फंक्शन है, टी का। तो क्या मैं डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स डिफाइन कर सकती हूँ इस केस में, नहीं कर सकते बेटा। बट हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इस केस में, इन दिस केस अगर मान लो मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, या तो एक तरीके की आप टी को एलिमिनेट कर दो और एक्स और वाई को डायरेक्ट एक दूसरे की फॉर्म में ले आओ, बट बेटा इतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम में, कई बार इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आप एक्स टी को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे उतना इजीली। तो हमें क्या करना होता है, अगर मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो एक्स डायरेक्टली किसका फंक्शन होना चाहिए, वाई का, या वाई डायरेक्टली किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स का। पर ये जो बीच में पैरामीटर आ गया इसकी वजह से फॉर्म क्या बनती है, डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। नहीं, dx अपॉन dt होता है। कैसे, पहले मैं किसका डेरिवेटिव करूंगी, y का विद रिस्पेक्ट टू t, फिर किससे डिवाइड कर देंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू t। कभी गलती से भी ये काट के मत दिखाना कि dt से dt कट गया तो आ गया dy अपॉन dx। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हम इनको कभी भी कट नहीं करते बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अब y डायरेक्टली किसका फंक्शन है, t का, x डायरेक्टली किसका फंक्शन है, t का। दीपक और अभिषेक बातें बिल्कुल नहीं। तो डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये कभी भी कैसे सॉल्व करनी होती है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इस फॉर्म में। अर्नव पहले बोर्ड पे देखो, बाद में अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैं कुछ और बताने वाली हूँ। मान लो मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ गया, अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव का मतलब पहले एक बार डेरिवेटिव किया फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। जैसे मान लो, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना प्लीज, आप लोग 12th में हो बेटा, पहले समझ लिया करो सारे कंसेप्ट। मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको मैंने क्या लेट किया, y, ठीक है। तो y डायरेक्टली किसके इक्वल आया, एक्स क्यूब, डी वाई अपॉन डी एक्स बताओगे क्या आया, 3x स्क्वायर। मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकती हूँ ना, मुझे लिखने का तरीका सिखाना है। डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है बाहर, डी बाई डी एक्स। और इसको लिखते कैसे हैं बेटा, इसको लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। डबल डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, जब इसका डी बाई डी एक्स दोबारा किया तो इसको लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू किसके इक्वल आया, यानी कि इसका दोबारा डेरिवेटिव 6x। चलो अब बताओगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कितना आया, 6। चलो और बताओगे डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, 0। निकाल सकते हैं डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर f डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डबल डेरिवेटिव को y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर f डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव को y3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर f ट्रिपल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को y4 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर f4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशंस क्या है बेटा, एक ये रिप्रेजेंटेशन है, एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन है। अब सेम चीज यहाँ पे आ गई, मान लो मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, मैं कैसे निकालूं सोच के बताओ। एक क्वेश्चन पहले ये लिखो, एक क्वेश्चन से बताती हूँ कैसे निकालते हैं। देखो x किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का। अब x और y के बीच में एक पैरामीटर आ गया कि x और y डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, पर x t से लिंक्ड है, y भी t से लिंक्ड है। और मुझे पर निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे निकाल सकती हूँ, dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt निकालना होगा, फिर हमें dx अपॉन dt निकालना होगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, वहां से आएगा dy अपॉन dx। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे, क्या चीज, डबल डेरिवेटिव। अगर मैंने, मेरे को एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, लिख दिया मैंने 3x के पावर 2। अब मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा,
लिखो आप लोग, तब तक टाइम खराब मत करो। 3x² का डेरिवेटिव क्या होता है? फिर से 2 आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 6x। अब इसको लिखने के तरीके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? dy अपॉन dx। सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? d2y अपॉन dx2। इसको क्या बोलते हैं? या तो इसको y1 भी बोल सकते हैं या इसको f डैश भी बोल सकते हैं। इसको f डबल डैश y2 या फिर d2y अपॉन dx2। फिर मैंने फिर से इसका डेरिवेटिव कर दिया, कितना आया? 6। इसको कैसे लिखते हैं? d3y अपॉन dx3 या फिर y3 या फिर f ट्रिपल डैश। फिर इसका फिर से डेरिवेटिव किया तो d4y अपॉन dx4, या कैसे लिख सकते हैं? y4 या फिर f4। एक फंक्शन लिखना बेटा, आप लोगों की बुकलेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। x किसके इक्वल दिया हुआ है? a cos थीटा। इसमें पैरामीटर क्या है? इस क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है? a और b तो कांस्टेंट, a और a तो कांस्टेंट है बेटा, थीटा। तो x किसका फंक्शन है? थीटा का। y भी किसका फंक्शन है? थीटा का। कैसे? देखो, हमें x कितना दिया हुआ है? a cos थीटा। y कितना दिया हुआ है? a sin थीटा। मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। पर x तो किसका फंक्शन है डायरेक्टली? थीटा का। y किसका फंक्शन है? थीटा का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आएगा? a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। dx अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आएगा? a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब dy अपॉन dx बताओ किसके इक्वल आएगा? तो dy अपॉन dx इज dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा हो गया a cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। a से a कट गया, a अपॉन माइनस साइन क्या बना? माइनस कॉट। ये आ गया माइनस कॉट थीटा। अब रुक जाओ, पेन छोड़ दो जरा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। पर मान लो अगर आपके एग्जाम में आपके सिलेबस का पार्ट है, आगे आएंगे क्वेश्चंस, मुझे इसका भी डबल डेरिवेटिव पूछ ले तो क्या करूंगी? कॉट का डेरिवेटिव लेंगे। पर अब एक बात है, उसमें एक छोटा सा लूप होल है बेटा इस कंसेप्ट में। वो लूप होल क्या है? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा ये कंसेप्ट। अर्नव पहले बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना। मान लो मुझे d2y अपॉन dx2 निकालना है, तो इसका मतलब ईशान पहले बोर्ड पे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यही तो लिखेंगे इसका मतलब। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है? डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है? माइनस कॉट थीटा। आ गया? बाहर तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, ये तो पूरा थीटा में फंक्शन आ गया। अभी रुक जाओ, थीटा को एक्स के टर्म्स में कैसे लिखोगे? हाँ, कैसे? हर जगह तो हो जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में तो हो गया, क्या हर जगह चेंज कर पाओगे? और कितना टाइम लगाओगे चेंज करने में? तो मैं इन क्वेश्चंस में क्या करूंगी? क्या कॉट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लो यहाँ पे कॉट थीटा है बेटा, वो कह रहा है कि मैं यहाँ से क्या करूं? मान लो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को किसके टर्म्स में निकाला? एक्स के टर्म्स में। कॉस थीटा को किस में चेंज किया? कॉट थीटा में। फिर कॉट थीटा की वैल्यू डाली एक्स के टर्म्स में। तो इजंट इट टू मच टाइम टेकिंग? इससे बेटर एक तरीका है, अगर ये डी बाई डी एक्स निकाला, मैं इस डी एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगी? डी थीटा से। क्योंकि मुझे पता है मैं माइनस कॉट थीटा का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ? थीटा के रिस्पेक्ट में। इन टू साथ में यहाँ डी थीटा आया तो एक ऊपर डी थीटा आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? dx। फिर से देखो, इस dx को किससे रिप्लेस किया? डी थीटा से। तो जैसा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते थे,
तो अगर एक डी थीटा से डिवाइड किया तो एक डी थीटा से ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और इस dx को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ। तो ये क्या हो गया बेटा, तो इसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, डी बाई डी थीटा। अब इसको देखो, इसको शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू किससे मल्टीप्लाई, डी वाई बाई डी एक्स इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स। आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा तो आ चुका ना, तो बस उसका रेसिप्रोकल करके कहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे। तो अब एक बात बताओ, डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट इज डी थीटा अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये क्या आया, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन ए साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन ए साइन क्यूब थीटा। ऐसे करते हैं डबल डेरिवेटिव बेटा, ये पैटर्न ध्यान रखना। d2y अपॉन dx2, तो यहाँ पे एक डी थीटा से डिवाइड किया तो एक डी थीटा से मल्टीप्लाई भी किया, और इस dx को कहाँ शिफ्ट कर दिया, डी थीटा के नीचे, क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं dx अपॉन डी थीटा, उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख देना, क्योंकि dx अपॉन डी थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डी थीटा अपॉन dx। ठीक है, तो बस जो भी बेटा मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। बेटा वही मेरा सवाल है, इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा, क्या हर क्वेश्चन में कर पाओगे, और इतना टाइम होगा कि आप पहले थीटा निकालो, किससे, अच्छा क्यों अनलग आएगा, सोच के बताओ। तो इनवर्स में क्या है, इनवर्स में भी तो सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। हाँ तो क्यों आ रहा है अलग, बताओ ना मेरे को। मान लो मैंने यहाँ से, तुमने थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाली, फिर थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, कॉट थीटा के अंदर भी पुट करोगे, कॉट थीटा का फिर से डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर साथ में इसका क्या करोगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा का। हम्म हम्म फिर सारा आपने थीटा एलिमिनेट कर लिया, या खाली एक्स में एलिमिनेशन की जरूरत है, फिर तो पूरा थीटा एलिमिनेट करो ना, फिर वाई में भी तो थीटा डालो। या तो आप पूरा थीटा एलिमिनेट कर रहे हो और एक्स और वाई का डायरेक्ट लिंकेज निकाल रहे हो, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट खाली आपने यहाँ से थीटा ये निकाल लिया, तो यहाँ से भी तो थीटा कुछ वाई के टर्म्स में आया बेटा। थीटा इज नॉट ओनली रिलेटेड टू एक्स ना, थीटा इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाई, इसीलिए गड़बड़ा रहा है आंसर। तो इन क्वेश्चंस में मत करना बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप उसको एलिमिनेट करने का सोचो, आइडिया अच्छा है बट एलिमिनेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव, तो यानी कि मुझे डेरिवेटिव अब किसका करना है, कॉट थीटा का, पर ये तो एक्स का फंक्शन है ही नहीं, तो मैं dx की जगह किससे रिप्लेस कर दूंगी, डी थीटा से। यहाँ डी थीटा किया तो एक डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस dx को कहाँ भेज दिया, इसके नीचे। अब डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस कॉट थीटा हम कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स, वो डी एक्स अपॉन डी थीटा का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। डी एक्स अपॉन डी थीटा या डी थीटा अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वही लिखा है। क्या चीज, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, ए क्या है कांस्टेंट, तो साइन थीटा का क्या आ गया, कॉस थीटा। dx अपॉन डी थीटा निकालो ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वही तो डाला मैंने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा मेथड, इसको नोट कर लेना प्लीज, कि हम यहाँ किससे डिवाइड करते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर dx उसके नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। चार तरीके की इक्वेशंस पढ़ते हैं आप लोग मैथ्स में, शायद फिजिक्स में पढ़ी भी होंगी। एक पोलर इक्वेशंस होती हैं, एक कार्टेशियन इक्वेशंस होती हैं, एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, एक पीडल इक्वेशंस होती है। पीडल इक्वेशंस आती हैं कॉलेज में, तीन आप लोग पढ़ लेते हैं 11th एंड 12th में। पोलर हमने कहाँ पढ़ी थी 11th क्लास में, अगर याद हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जो किसकी फॉर्म में होती है,
आर और थीटा की टर्म्स में, आर और थीटा, आर क्या होता था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? मॉडुलस। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते थे? आर क्या होता था? वो तो ठीक है, आर आर जेड के टर्म्स में क्या होता था? बेटा क्या तुम लोग सब खिचड़ी पकाते हो, अभी रुक जाओ। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता था? वो तो मॉड जेड स्क्वायर होता था। मॉडुलस क्या होता था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड से कैसे रिलेट होता था? वही तो होता था मॉड जेड। तो आर किसके इक्वल आता था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? आर मॉड जेड की इक्वल ही तो होता था बेटा। और वो याद है हमने पढ़ा था, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा सिस थीटा। कोई नहीं, रहने दो, मैं रिपीट करवा दूंगी। हाँ मैंने तो करवाया था बेटा, मुझे याद है। पोलर इक्वेशंस बता रही हूँ बेटा, पोलर फॉर्म। एक पोलर फॉर्म आप 11th में पढ़ चुके हो, पैरामीट्रिक फॉर्म जब भी आ गई है, पीडल इक्वेशंस आती है कॉलेज में। 4 पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स में बेटा, कार्टेशियन, पोलर, पीडल, पैरामीट्रिक। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन, अब आप लोग प्रोसीड कर पाओगे बेटा। नेक्स्ट देखो, dy अपॉन dx इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। वैसे ये बताओ कि किसके पैरामीटर्स गिवन है? 11th में पढ़े थे। 11th में नहीं, अभी हमने 12th में भी किया था इसका जेई का एक क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये किसकी पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है? कोनिक सेक्शंस में है। पैराबोला। पैराबोला को पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। कैसे लिखते हैं? क्वेश्चंस तो कर रहे हैं बेटा, बट कुछ कुछ आइडिया भी तो होना चाहिए। बताओगे कैसे लिखते हैं? अगर x दिया हुआ है 80 स्क्वायर, y दिया हुआ है 280, बताओगे कैसे? बताऊं कि ये पैराबोला है? हाउ टू इमेजिन दिस दैट दिस इज अ पैराबोला? t को एलिमिनेट करके देखें, ट्राई करें। y इज इक्वल टू 280, यहां से t की वैल्यू किसके इक्वल आई? y अपॉन 2a। उठा के डालना बेटा एक बार यहाँ। x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एक a से a कट गया, यहाँ से क्या आया? 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किसकी इक्वेशन होती थी? कौन सा पैराबोला? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? मतलब कसम खा रखी है कि कोई एक बंदा क्लास में गलत बोलेगा तो सारे गलत बोलेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कौन सा पैराबोला होता था? राइट हैंडेड पैराबोला। इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है? फिर तो ये किसका इक्वेशन बनी बेटा? पैराबोला की, राइट हैंडेड पैराबोला की। तो हमेशा राइट हैंडेड पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में आते हैं? 80 स्क्वायर और 280। ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा करवा दिया, जरूरत नहीं थी, पर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 53। इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y is equal to 280, it is asking us to find out dy upon dx। dy upon dx होगा dy upon dt whole upon dx upon dt। dy upon dt कितना आएगा? टू ए। dx upon dt कितना आएगा? 280। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आया बेटा? dy अपॉन dt 2a अपॉन 280, 2a से 2a कट गया, आंसर कितना आया? 1/t। क्या चीज? बेटा dx अपॉन dt करो ना इसका डेरिवेटिव, 280 तो आएगा, पावर आगे, पार के पार -1, 280। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन t के इक्वल। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में? वही लिखा है।
चलो 54, बढ़ते जाओ बेटा आगे। अब आप लोगों को मेरी हेल्प नहीं चाहिए। नहीं, पैरामीट्रिक फॉर्म सोचो इसके बेटा, बड़ा फेमस इक्वेशन है ये। 55 में लॉग मत लगाओ, पैरामीट्रिक इक्वेशन सोचो इसके। ये वो बनते हैं जितना मुझे याद है, लीफ स्ट्रक्चर बनता है बेटा इनका, ये बड़ी प्लॉटिंग आती है कॉलेज में। आपको क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ एक बार 55 कर लो। x की पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर ऑफ 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर ऑफ 2/3। बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा। इसमें x को हम लेते हैं a cos क्यूब थीटा और y को ले लो b a sin क्यूब थीटा। इसमें डालोगे तो ये सेटिस्फाई करता है, यहाँ से इजीली हो जाएगा dy अपॉन dx। बेटा ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, किसी का तो फॉर्म बनता था। क्या चीज हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा थोड़ा। मैं कह रही हूँ डायरेक्ट भी हो जाएगा बेटा, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। करना है डायरेक्ट भी कर सकते हो, करना है पैरामीट्रिक फॉर्म लेके भी कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा फेमस है। मैं आपको बता दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बनता है बेटा। हम वो शेप्स पढ़ते थे, एक मिनट। इसका शेप मैं आपको बता दूंगी, बहुत सारी शेप्स होती है, लेमनिस्केट होता था, वो हार्ट शेप्स पढ़ते थे, मुझे अब याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाए हुए ये वाला टॉपिक। करो 54 का डेरिवेटिव। किसका? ये तो कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। आपको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, आपको पैरामीट्रिक लगाना है पैरामीट्रिक लगा लो बेटा, कोई कंपल्शन नहीं है, बस उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव गलत कर रहे हो अभी। dx अपॉन dt क्या बनेगा? और dt तो है भी नहीं, पैरामीटर्स में थीटा है। तो dx अपॉन डी थीटा क्या बनेगा? y का a साइन थीटा। ये तो कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट में है, और वो भी तो ये तो यही रहेगा। थीटा का भी तो होगा, थीटा का 1 होगा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। मैं कर रही हूँ गुरबत, एक मिनट। ए कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में ए बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा। मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स कितना होगा? dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा होगा a इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कट गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना बेटा इसको। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से?
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, टैन थीटा बाई 2। पैरामीटर क्या है? थीटा। जब एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो 1 नहीं आता था। अब जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। डिवाइड करना है फॉर्मूला। dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है? dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट निकलेगा dy अपॉन डी थीटा। पर सर जब सारे रुकते हैं ना, एंजल का हमेशा यही बहाना होता है कि मुझे फिजियोथेरेपी के लिए जाना है। लास्ट टाइम भी इसने ऐसे ही किया था। व्हेन एवरीबॉडी इज स्टेइंग आई थिंक शी हैज टू स्टे। वो फिजियोथेरेपी अपनी शिफ्ट करवाएगी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, या तो फिर सबको भेजिए। आई नो शी हैज इंजरी, बट मैं क्या करूं? मेरे एंड पे बताइए मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। बट अगर एंजल जाएगी तो फिर सारे जाएंगे सर, फिर ये लोग भी नहीं रुकते, ये 5 मिनट बाद आपके पास आ जाएंगे कि हमें भी जाने दो। क्या आंसर आ रहा है आपका? नहीं। अर्नव क्या आंसर आ रहा है आपका 55 का? पता नहीं, इनका ये आ रहा है y अपॉन एक्स क्यूब रूट, या माइनस y अपॉन एक्स के पावर 1/3। फिफ्टी फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर 55। x to the power of 2/3 plus y to the power of 2/3 is equal to a to the power of 2/3. I told you its parametric form, x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube थीटा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, मैं आप लोगों को कल बता दूंगी इसके बारे में। मैं डोंट हैव बुक राइट नाउ, ऊपर रखी है, होती तो मैं अभी बता देती। बेटा ये फेमस क्वेश्चन है, हर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसका, है बड़ा कोई फेमस पार्ट है। मैं तुम्हें लाके दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसका नाम है कुछ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस बुक का। आई हैव दैट बुक, अभी रुक जाओ, अभी बता देती हूँ। तो एक्स ये आया, वाई ये आया बेटा, इससे अलावा कुछ आता ही नहीं है कभी भी एग्जाम। तो व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी थीटा? क्या आएगा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा? वेरी गुड। और वेरी गुड। 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। फिर व्हाट इज dy अपॉन डी थीटा? dy अपॉन डी थीटा विल बी 3b साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। एंड इफ यू विल बी डूइंग dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx इज dy अपॉन d थीटा होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। व्हाट इज dy अपॉन d थीटा? 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कट गया, a और b कैंसिल आउट नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या बना? सो दिस इज माइनस बी अपॉन ए, दिस इज टैन थीटा। व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए टैन थीटा? टैन थीटा की वैल्यू मान लो अगर मुझे यहाँ से निकालनी है एक्स और वाई के टर्म्स में, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स किसके इक्वल आ रहा है? y अपॉन एक्स इज b साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय a cos क्यूब थीटा। तो ये किसके इक्वल आया? दिस इज b अपॉन a tan क्यूब थीटा। सो व्हाट इज tan क्यूब थीटा? सो tan क्यूब, अच्छा मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए थी।
tan थीटा की वैल्यू चाहिए, बताओ क्या लिखूं? tan क्यूब थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं? वाई ए अपॉन बी एक्स, तो यहां से tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैंने गड़बड़ कर दिया बेटा। बी नहीं है, यहाँ पे ए ही आना था, सॉरी, यहाँ पे ए ही आना था। एक मिनट, यहाँ पे ए ही आना था, ए से ए विल गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ पे ए ही आना था। सो व्हाट आई एम गेटिंग इट एज माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे ये क्या आता, दिस इज ए से कैंसिल आउट होके ये क्या आता, दिस इज tan क्यूब थीटा। तो ये क्या बना आपका, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आया, दिस इज y अपॉन एक्स की पावर 1/3। और वो यहाँ पे डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy अपॉन dx इज माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स की पावर 1/3। अब जिसने डायरेक्ट किया वो डायरेक्ट भी इसको सिंप्लीफाई करो, लेके आओ फाइनल कंप्लीशन तक, चाहते तो। ये मैं बता रही हूँ ना आपको, ये स्पेशल इक्वेशन है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यही बनते हैं। कुछ नहीं आता पेपर में, खाली यही क्वेश्चन आता है अगर आता है तो। ऐसे कुछ भी नहीं दे देंगे, कम से कम 20-25 इक्वेशंस होती हैं, जब आप कॉलेज के सेकंड ईयर में आते हैं तब पढ़ते हैं इनको। कहाँ, मेरा तो माइनस यहीं से चलता आ रहा था ना बेटे, माइनस तो यहीं से चलता आ रहा था, मैंने तो बस खाली यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाली बेटा, वो इसमें डाल दी एक्स और वाई के टर्म्स में। अब जिसने डायरेक्ट किया था निकालो इसका आंसर, आना यही चाहिए बेटा, चाहे तुम डायरेक्ट करो चाहे डायरेक्ट नहीं करो, मर्जी आप लोगों की है। डेरिवेटिव्स हमेशा यूनिक होते हैं, तो यू शुड बी गेटिंग द सेम आंसर। अब चाहे एलिमिनेशन लगाओ, जो मर्जी करो। फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर, डायरेक्ट करने पे। तो मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हम सेम क्वेश्चन करेंगे, पैरामीट्रिक ले लोगे तो इजी है, आपको डायरेक्ट करने हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बता देती हूँ मैं भी, कर देती हूँ, क्लास में नहीं होगी, होगी तो उसके बाद होगी। पर उससे पहले अगर मैं रिवीजन क्लास रखूंगी तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग अपना रिवाइज करके आओगे, क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज करके आओगे तभी हम एक किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग घर से ब्लैंक उठ के आ रहे हो और बस मैं यहाँ खड़ी होकर बोलती रहूंगी, फिर घर गए फिर ब्लैंक के ब्लैंक। तो जितना आपको आता है आप एटलीस्ट अपने डाउट्स लेके आओ, मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चंस लेके आओ, वहां तो मजा आएगा। इट इज नॉट लाइक कि बस मैं बोलती जा रही हूँ, बेटा मैंने तो पहले भी बोला था। तो आप लोग अपना होमवर्क करके आना, अगर आपको रिवीजन क्लासेस चाहिए तभी बेटा क्लास का आउटपुट निकलेगा, नहीं तो वो टाइम वेस्ट है पूरा। 56 देखो बेटा, अब ये सारे सेम है, अब आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, जहां स्टक हो मेरे से पूछ लेना बेटा। ये क्या, ये तो बेटा पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, इसमें तो तुम्हें शायद मेरी जरूरत ही नहीं है। ये क्या किया हमने, हाँ ये तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया बेटा।
ऐसा नहीं हो सकता बेटा, चेक करो, किसी भी तरीके से करो, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। ये -1/2 नहीं है ना, ये गलत लिखा है। x के पावर 2/3 जब आगे आएगा तो 2/3 -1 इज -1/3, नॉट -1/2। चेक करो एक बार, करो बेटा, नेक्स्ट करो, फटाफट खींच देते हैं। अब इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, मुझे लगा कुछ और भी बचा है, शायद लास्ट एक्सरसाइज थी ये। टी लिखा है बेटा, टी है बेटा, टी, साइन इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी। Question number 56. If A is equal to, sorry, if X is equal to square root of A sin inverse T and Y is equal to square root of A cos inverse T, हमें निकालना है dy अपॉन dx। अच्छा, शो करना है dy अपॉन dx इज माइनस y अपॉन x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dy अपॉन dx इज माइनस y अपॉन x। व्हाट इज dx अपॉन dt? चलो वंशिका आप ट्राई करो, फिर dy अपॉन dt किसी और से करवाएंगे। dx अपॉन dt बेटा ट्राई करो। हाँ सॉरी, एक ही पार है साइन इनवर्स टी, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। हाँ, एक ही पार साइन इनवर्स टी का 1/2 है। इसके पार -1/2 डाल लो ना, फिर इनटू में एक ही पार साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव। अभी एक्सपोनेंशियल का कहाँ हुआ है, अभी तो खाली पार का हुआ ना 1/2 का। अब अंदर एक ही पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक ही पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? मैं साइन इनवर्स टी का नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ एक ही पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए एक्स लॉग ए। तो ये क्या है? दिस इज ए टू द पावर ऑफ सम टी, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की तरह बिहेव करेंगे। अब क्या बचा? ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब किसका होगा? पार का। साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, इसीलिए लिया। तो ये ए की पावर एक्स ही तो था, एक्स क्या था यहाँ पे? साइन इनवर्स टी, फिर साइन इनवर्स टी का भी डेरिवेटिव हो गया पार का, तो ये पूरा डेरिवेटिव हुआ। सेम ऐसे dy अपॉन डी टी, बताओ dy अपॉन डी टी, टी का तो टी ही रहेगा बेटा। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो इन दोनों को। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव भूलना नहीं है बेटा प्लीज। तो व्हाट इज dy अपॉन dx? dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt किसके इक्वल बनेगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कट गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये फाइनली किसके इक्वल बचा? ऊपर ए कॉस इनवर्स टी है, नीचे उसका स्क्वायर रूट है, तो ऊपर बच गया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, और बाहर बच रहा है एक माइनस का साइन, बाकी सब कुछ कट पिट गया। तो ये किसके इक्वल आया? ये बताओ किसके इक्वल है? x किसके इक्वल है? तो ये आ गया -y अपॉन एक्स।
हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पहले करो इसको 57th ट्राई करो फिर। इट्स 12:52, वी हैव क्लास टिल 1:15, कितने मिनट्स बचे? 23 मिनट्स। 23 मिनट्स में आप लोग आराम से आगे 10 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। हाँ, ऐसे तो स्पीड बनाते थे बेटा। मैं और मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया था, लाइक शी वॉज ब्रिलियंट इन मैथ्स, फिर उसने मैथ्स छोड़ दिया आगे ड्यू टू सम रीजन।